ट्रेजर हंटर्स दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है और जो इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है हमने डाला है वो जो है उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा जो इस डिब्बे में पड़ी मशीन को पसंद करते हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग रेंज लोकेटर की। ठीक है, पहले मैं हमारे व्यूअर जो बहुत सारे नए हैं या नहीं जानते हैं लॉन्ग रेंज लोकेटर क्या होता है, उनको एक बार खोल के दिखा दूं, फिर हम इन पे बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे कि ये क्या बवाल हमारे देश में मचा हुआ है। ये लॉन्ग रेंज लोकेटर है दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है हम बात करेंगे सारी की सारी इस लॉन्ग रेंज लोकेटर के ऊपर। ठीक है, कि ये लॉन्ग रेंज लोकेटर कैसा है, कितने का आता है, कहां से आता है। ये आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप देख सकते हो, पूरे भारत में फैला हुआ है, कहीं से भी आप खरीद लो। ठीक है, सब इसके बारे में आप, ये तो फिलहाल एक कस्टमर ने हमें दिया है इसके बारे में सच्चाई बताने के लिए कि ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि काम करती है कि नहीं करती है लॉन्ग रेंज लोकेटर के बारे में। ठीक है, तो आज जो है मेरी सारा वीडियो जो है इसी पे रहेगा। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा। मैं एक बार बैठ जाता हूं और आज जो है बहुत लंबा शायद ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैं इस पर आज खुल के बोलने वाला हूं, खुल के आपको, मतलब मेरी लाइफ के 12 साल मैं आपको आज इस एक छोटा या बड़ा जो भी वीडियो बने सारी खुलकर अपनी बात रखने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात आती है जहां से भी आप ये लॉन्ग रेंज लोकेटर लेते हैं, आप कहीं से भी ले, पूरे भारत में बहुत जगह बिक रहा है और सेल हो रहा है। आप वीडियो देखते हो बहुत सारे लोगों के, तो हर जगह चल रहा है ये। और मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि आप कहीं से भी ये लॉन्ग रेंज लोकेटर लो, और लोकेटर लेने के बाद में आप सिर्फ लो ही मत, आप उसको खरीदने से पहले आप उसको पूछ के देखो कि भाई साहब, अगर मुझे ये जो लोकेटर है लॉन्ग रेंज लोकेटर अगर मैं आपको देना चाहूं तो क्या आप उसे वापस ले लोगे? मेरे ख्याल से तो ऐसा 1% भी चांस नहीं है। एक भी भारत में डीलर ऐसा नहीं होगा जो आप जहां से भी ये लॉन्ग रेंज लोकेटर लो और वो वापस ले लेगा। ठीक है, 1% भी चांस नहीं है। तो आप उसको आप ये कहो कि जैसे कि आधे रेट में ले ले, उससे भी कम रेट में वापस ले ले, कोई भी नहीं लेगा दोस्तों। ठीक है, क्यों नहीं लेता? सबसे बड़ी वजह ये है, क्यों? क्योंकि वो आपको बेचता है। जैसे ये मैंने मंगवाया 30,000 रुपए का, मैंने तो नहीं मंगाया, एक जो कस्टमर है उन्होंने हमें दिया है इसके ऊपर बनाने के लिए। तो 30,000 रुपए में ये लॉन्ग रेंज लोकेटर मिल रहा है AKS कंपनी का, अमेजन पे। अमेजन से उन्होंने ये यूज किया, कुछ नहीं मिला, उन्होंने कहा सर मेरा बिकता हो तो बिकवा देना सेकंड हैंड में, या फिर आप इस पे एक अच्छा सा वीडियो बनाना ताकि लोगों को समझ में आए कि उनको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वापस उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, कि आप कहीं से भी लेते हो तो आप उसको ये कहो भाई ये मेरा, आप 10 दिन के बाद भी आप ये कहते हो कि आप आधे रेट में ले लो, तो ले लेगा डीलर जहां से आप खरीद रहे हो? या आधा रेट छोड़ो, उससे भी कम में ले लेगा? नहीं लेगा। या आप खरीदते ही नहीं हो, आप खरीदने से पहले ही उसको ये कहते हो कि सर मैं आपसे खरीदूंगा और मेरा काम हो गया, तो क्या आप उसको वापस ले लोगे आधे रेट में या उससे कम में? 1% भी चांस नहीं है दोस्तों। वो जो डीलर है आपको बेचता है 40,000 में, 50,000 में, 2 लाख में, 2.5 लाख में, 3 लाख में। कुछ अब तो लॉन्ग रेंज लोकेटर ऐसे आ गए जो 6 लाख में, 5,80,000 में। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, एक आता है 19 लाख रुपए का है। आप सोचो, 19 लाख की मशीन या 6 लाख की मशीन, 2 लाख की, 3 लाख की या 1 लाख की भी आप खरीद रहे हो, आप उसको वापस दोगे तो वो कभी भी वापस नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं है। ये चीज बनती 5-5 हजार रुपए की है। टेक्नोलॉजी की बात करो, 5 रुपए की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और कीमत अनाप शनाप है। ठीक, आपको वो 2-2.5 लाख की बेचता है, 40-50 हजार की बेचता है, 6 लाख की बेचता है, आप उसे वापस दे दोगे
तो उसकी टेक्नोलॉजी लगी 5 रुपए की, 5,000 रुपए की, ठीक है। आप उसको वापस दोगे, कितने में वापस दोगे? उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है मुझे एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है जिस पर मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड ने ऐसा करवा दिया जिस पर मुझे आज वीडियो बनानी पड़ रही है। दोस्तों आज जो है मैं बात करना चाह रहा हूं इस लॉन्ग रेंज लोकेटर के बारे में। पूरी मेरी इसी पे सारी पूरा कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है। आज कोई भी आदमी जो है लॉन्ग रेंज लोकेटर खरीद रहा है, ठीक है, हम जो है इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे आज जो है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो चाहे कैसी भी लगी हो, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं और आप दोनों इसको खुद के बारे में अनपढ़ मान लेते हैं कि भाई हम लोग कुछ भी ज्ञान नहीं करते हैं, तो है ना, हम शुरू करते हैं बिना किसी गुरु ज्ञान के, ठीक है। ये तो हमारे बहुत सारे ग्राहकों ने हमें डिमांड की कि सर लॉन्ग रेंज लोकेटर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते हैं। हर रोज मुझे फोन आते हैं, मतलब जैसे अगर मान लीजिए मुझे 10 फोन भी आते हैं तो 10 में से 3 लोग तो मुझसे ये पूछ लेते हैं सर मुझे ये बताओ कि लॉन्ग रेंज लोकेटर मैं लूं कि नहीं लूं, क्योंकि लॉन्ग रेंज लोकेटर घूम घूम के मुझे खजाने पर पहुंचा देगा। फिर मैं मेटल डिटेक्टर ले लूंगा, है, क्योंकि लॉन्ग रेंज लोकेटर वाला भी, बेचने वाला भी ये कहता है कि सर आपको एक लॉन्ग रेंज लोकेटर लेने के साथ साथ में क्या है, एक मेटल डिटेक्टर भी लेना पड़ेगा। फिर वो आपको बताएगा वहां पे वो चीज है कि नहीं है। भाई वाह, गजब की चीज चल रही है। तो दोस्तों मैं आपने इस वीडियो में आज किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा कि कौन सा लॉन्ग रेंज लोकेटर है, सही है या गलत है। मैं तो ये जानता हूं जिस मशीन के आगे जो घूमती है या आपको पहुंचाती है इधर उधर, या जिस मशीन के आगे लॉन्ग रेंज लग गया वो फालतू है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे नोक्टा है, माइनलैब कंपनी कितनी बड़ी है, फिशर है, गैरेट है, मैक्रो है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये सब बनाती है मेटल डिटेक्टर। मेरी बात पे आप गौर दीजिएगा, ये बनाती है मेटल डिटेक्टर, ना कि लॉन्ग रेंज लोकेटर, ठीक है। ये कंपनियां मेटल डिटेक्टर बनाती हैं, तो ये कंपनियां सीधा सीधा एक लॉन्ग रेंज लोकेटर जो आप मांगते रहे तो ये क्यों नहीं बना देती हैं, ठीक है, जैसा कि दूसरे लॉन्ग रेंज लोकेटर वाले बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक खरीदो, उसमें सारे काम हो जाएंगे। मैं बताता हूं कि ये कंपनियां क्यों नहीं बना पा रही हैं। पहले तो जैसे कि मैंने कहा 5 रुपए की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उसे 5-5 हजार में बेचते हैं, सॉरी 5 हजार में उनका बनता भी है, तो सारा प्लास्टिक लगा के और सब मेथड लगा के 5 हजार में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो आपको 2 लाख की बेचते हैं, 2.5 लाख की, 19 लाख की। तो जैसे दूसरी कंपनी है जो मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए अभी, ये कंपनियां क्यों नहीं बना पा रही हैं? क्योंकि ये कंपनियां जो मैं अपनी सोच से जानता हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो जैसे कि मैं इस फील्ड में 12 साल से हूं और 12 साल से मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग जो मेरे टाइम उस टाइम भी थे, वो लोग उस टाइम क्या थे, लॉन्ग रेंज लोकेटर का विरोध करते थे, बहिष्कार करते थे कि खिलौना है और ये खिलौना लेके लोग तब उसका बहिष्कार करते थे, मतलब विरोध करते थे, उस वक्त करते थे। आज वही लोग जो विरोध करते थे आज उसको भर के बेच रहे हैं, ठीक है, और वो बेच के अपने उन लोगों ने महल तैयार कर लिए हैं आप लोगों को ठक ठक कर। उनके महल तैयार होने की वजह जो है ना, वो सिर्फ एक ही है, वो है आपका भोलापन। दोस्तों आप लोग ऐसी डिमांड करते हो लोगों से कि एक जगह खड़े हो जाएं और वो मशीन आपको अपने आप उस जगह तक, उस गड़े धन तक पहुंचा दे, ठीक है। मैं एक मशीन जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, जो कि 19 लाख रुपए की आती है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 2 किलोमीटर तक काम करती है। और 2 किलोमीटर काम करने के साथ साथ क्या होता है, उसमें आप कार में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो या घूमते हुए जा रहे हो, आप उसको लेके जाओ और वो आपको अपने आप 19 लाख की मशीन है, वो आपको एग्जैक्ट बताएगी कहां पर दबा हुआ है, कहां पर वो हिडन ट्रेजर जो है गड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको अपने आप पहुंचाएगी। तो
इस तरह की मशीन है जो एक कंपनी ने बनाई हुई है और वो बेच रही है उसको 19 लाख रुपए की। ठीक है, जो है ना, आप लोग जो डिमांड करते हो ना, वो लोग आपके लिए ऐसी मशीन बना के लेके आते हैं। ठीक है, आप उन्हें प्रेरणा देते हो, आप उनसे डिमांड करते हो कि यार एक ऐसी मशीन बनाओ जो खड़े खड़े ऐसे ऐसे पहुंचा दे वहां पे। ठीक है, तो वो लोग तो मशीन बना लाते हैं, ऐसा साइंस लगाते हैं, और वो मशीन ऐसी सक्सेसफुल तो होती नहीं है। ठीक है, अब उसको सक्सेस करने के लिए वो क्या करते हैं, आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप वो वीडियो देखते हो और प्रेरणा लेते हो, इंस्पायर होते हो कि यार कमाल की मशीन है, सही लेके जा रही है। ठीक है, आप सब देख दाख के आप कहते हो यार ये मशीन तो मुझे खरीदनी है, हर हाल में खरीदनी है, तो आप वो मशीन खरीद लेते हो। ठीक है, आप उनके झांसे में आ जाते हो, और झांसे में आ जाते हो तो बाद में पछताते हो, यार ये मैं कहाँ फंस गया, मैं मतलब गलत मशीन ले ली मैंने। तो बस यही होता है दोस्तों। मैं अपने मन से सब नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं। ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास कंप्लेंट्स डालते रहते हैं कि भाई साहब मेरे पास ऐसा हो गया। मैं सब सुनता रहता हूँ, उनका पछतावा सुनता हूँ कि सर ये मशीन मैंने ले ली, वहां से ले ली, अब मेरी बिकवा दोगे क्या। मैं क्या कहता हूँ, सर मैं तो इसका 12 साल से विरोध कर रहा हूँ, आज आप ही मुझे कह रहे हो कि आप मेरी बिकवा दोगे क्या, तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता। नहीं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ भी ले चलता हूँ, और मतलब मेरे उसी टोटल विषय पे आ जाता हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऐसा डिवाइस क्यों नहीं बना पा रही हैं। बात करूं फिर से घूम घाम के वही आ जाती है टेक्नोलॉजी पे, कि मैं किसी कंपनी का उदाहरण नहीं दे सकता, मैं इधर भी उदाहरण नहीं दे सकता, मैं उधर भी नहीं दे सकता। मैं तो जो जानता हूं, मैं माइंडलैब कंपनी को जानता हूं। ठीक है, अब मैं माइंडलैब कंपनी का एक प्रोडक्ट के बारे में आपको है ना कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे माइंडलैब कंपनी जो है, जैसे कि सिंपल सा पिन पॉइंटर बनाती है, और वो पिन पॉइंटर 9000 मतलब हम लोग सेल करते हैं 9000 का, तो मैं उसके बारे में जानता हूं क्योंकि मैंने इनका एक टूर किया है इनकी कंपनी का, तो मुझे पता है कि जो पिन पॉइंटर ये जो बनाते हैं उसके ऊपर मैं जो मेथड लगता है, वो मेथड की जो एक बुक है, वो एक रामायण जो हमारे देश में है, जो सबसे ज्यादा आप जानते होंगे कितनी मोटी आती है, उस जितनी बड़ी मोटी, मतलब उसके ऊपर रामायण लिखी गई है पूरी। ठीक है, उतनी बड़ी एक किताब बनाई गई है जो एक सिंपल पिन पॉइंटर बनाने पे होती है। ठीक है, तो सोच के देखिए कि एक पिन पॉइंटर पे इतनी बड़ी बुक बन रही है जिसपे इतना ज्ञान लग रहा है, विज्ञान लग रहा है, तो आप ये सोच के देखिए पिन पॉइंटर पे इतना ज्ञान लग रहा है, समय लग रहा है, मेहनत लग रही है, तो मेटल डिटेक्टर को बनाने पर कितना लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रेंज लोकेटर दोस्तों कोई टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, फिशर कंपनी है, गैरेट कंपनी है, ठीक है, और माइंडलैब है, नोक्टा है, मैक्रो है, ये कोई भी मेटल डिटेक्टर बनाती तो है लेकिन लॉन्ग रेंज लोकेटर नहीं बनाती, क्योंकि इसके अंदर कोई साइंस ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, ऐसा कोई साइंस ही नहीं है उसके पीछे कि आप लॉन्ग मतलब गोल्ड की तरफ ही लेके जाए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। आपको क्या बताया जाता है कि लॉन्ग रेंज लोकेटर ले लो और 2 किलोमीटर काम करेगा, हवा में 2 किलोमीटर और धरती के अंदर 100 फीट तक काम करेगा। ठीक है, गोल्ड अलग बताएगी, सिल्वर अलग बताएगी, कॉपर अलग बताएगी, डायमंड अलग बताएगी, मिनरल अलग बताएगी, पानी अलग बताएगी, अब तो टनल बताने वाली भी आ गई कि भाई कहाँ क्या टनल है। ठीक है, मतलब सारा सिस्टम घूम घाम के एक लॉन्ग रेंज लोकेटर के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, मतलब जो टनल बताने का काम जो जीपीआर करती है, ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार सिस्टम, अब वो भी कौन काम करेगा, ये काम कर देगा, लॉन्ग रेंज लोकेटर काम कर देगा। मैंने देखा है बहुत सारे, मैं जैसे कि मिलता रहता हूं अपने देश में, जो बहुत सारे डिवाइसेस को लेके घूम घाम के मिलते रहते हैं, वो बताते हैं सर इधर टनल भी जा रही है, हाँ, और खोदो तो चूहे का बिल भी नहीं मिलता। ठीक, सब बकवास बेकार की फालतू है। और हाँ, लॉन्ग रेंज लोकेटर को अब तो ये भी कहा जाता है कि ये तो 3D डिवाइस में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि 25 लाख रुपए की माला जीपीआर आती है। ठीक है, और उसको भी अब खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अब ये काम जो भी है सारा
40-50 हजार ना, सॉरी 4-5 लाख का जो लॉन्ग रेंज लोकेटर आएगा वो काम कर देगा। यार ये कोई मोबाइल थोड़ी ना है जिसके अंदर कैमरा भी है, घड़ी भी है, मतलब सारा फंक्शन कोई एक मशीन थोड़ी नहीं कर। चलो मैं मान भी लेता हूं, लेकिन ये मानने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। ये आपको सीधा सीधा बेवकूफ बनाने वाली चीज है, ठीक है। आप मत बनो। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी ये लॉन्ग रेंज लोकेटर रखा है, ठीक है। मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजी चलो इससे समझना और समझाना शुरू करता हूं, ठीक है। जैसे कि ये लॉन्ग रेंज लोकेटर है, ठीक है। अभी मैं एक बार टेबल की तरफ आ जाता हूं, देखिए देखिए दोस्तों, ये जो है एक लॉन्ग रेंज लोकेटर है मेरे पास, ठीक है, जो जिसके 6 एंटीनास बोलते हैं कि दिए गए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये सब फिट करके आपको दिखा देता हूं एक बार, और चला के भी दिखाता हूं ये क्या करता है क्या नहीं करता। बाकी मुझे कुछ 12 साल पहले भी समझ में नहीं आया था, और मैं समझ में तो आ गया था। खैर जब मैं जीपीआर चलाता हूं तो उसको समझ लेता हूं तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको भी इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी चीज़ खरीदें उसको सोच समझ के, परख के, पढ़ के तब खरीदें। अभी जैसे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इसका एक ये आता है, एक ये आता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ऑन हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे एक ऑन करना होता है, ठीक है। ये ऑन हो गया। अब इसको यहाँ पे गोल्ड होता है, गोल्ड दबा दीजिए। वाह, देखिए अभी गोल्ड ऑन हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जहां ऐसे घूमने लगेगा, देखिए घूम रहा है, ये टेक्नोलॉजी है। ये क्या कहता है, ये जितने राउंड लेता है, जितने राउंड ये लेता है, जैसे इसने घुमा, ये देखिए जितने राउंड ये घूमेगा उतने ही फिट पे वो चीज होगी, ठीक है। जितने राउंड ये घूमेगा उतने ही फिट पे वो चीज मिलेगी। और यकीन मानिए, जिसने मुझे ये दिया है वो कहता है सर मैं बहुत, जितने भी घूमे मैंने काउंट किया और उतना ही फिट पे गया, उससे ज्यादा भी गया, मेरे को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो मोटा माटी ये है कि आपने ये देखा कि ये इसकी टेक्नोलॉजी है। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी ये सेंसर की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये इसका जो डंडा है वो 1 इंच भी मोटा नहीं है, ठीक है। आप ये जानते हो कि जो मेटल डिटेक्टर है इससे बिल्कुल अलग है। जैसे मेरे पास एक मेटल डिटेक्टर है, ठीक है। आप ये देखोगे कि ये जो कॉइल है धरती के नीचे पूरा जैसे 5 फीट तक काम करती है। तो आप जो भी चीज रखोगे ये जितनी बड़ी होती है उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। आप ऐसे ऐसे स्कैन करते रहते हो या इसको आप ऐसे भी स्कैन करते हो तो ये अच्छे से पकड़ती है, ठीक है। यही काम ये करती है, यही काम यही करती है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल जेन्युइन होती है। इसकी टेक्नोलॉजी कहीं सिर पैर नहीं होता, ठीक है। मैं आपको और भी 2-3 उदाहरण देता हूं, एक बार रख देता हूं इसको। दोस्तों आपने ये सुना होगा कि आप डिमांड भी करते हो कि सर बड़ी कोयल दो, बड़ी कोयल दो, ताकि वो ज्यादा गहराई तक जा सके, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको ज्यादा से ज्यादा गहराई तक ले जा सके। ये सीमित है, इतनी सीमित है कि ये आपको सिर्फ नए मेटल तक ले जा सकती है, ठीक है। आप मांगते हो सर जैसे ये क्या काम करता है, आपको घुमा घुमा के घुमाती रहती है, इधर उधर उधर इधर। जितने भी ऐसे डिवाइस होते हैं लॉन्ग रेंज लोकेटर, सब आपको सिर्फ लेके जाएंगे, टारगेट करेंगे। जैसे ये घूम जाएगा, ये इधर घूमेगा, उधर घूमेगा, उधर घूमेगा, तो आप उधर ही जाते जाओगे। और एक जगह जब ये बहुत ज्यादा ऐसे घूमने लग जाएगा तब ये कंपनी कहती है कि वहीं पे ही आपका टारगेट है, ठीक है। और डाउजिंग रोड में कॉइल अपने आप मिल जाती है ऐसे, ठीक है। जो रोड्स होती है अपने आप मिल जाती है।
और वहीं पे कहा जाता है कि वहां पे सामान दबा हुआ है, लेकिन आपने खोदा और कुछ नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो टेक्नोलॉजी फेल है या ये टेक्नोलॉजी फेल है, तो दोनों ही फेल है, डाउजिंग रोड भी और लॉन्ग रेंज लोकेटर भी। आप बिल्कुल भी मत जाइए। आप जैसे कि मांगते हो कि मेटल डिटेक्टर जो है आप मांगते हो, आप मेटल डिटेक्टर में आपको जगह जगह जाना पड़ता है, ठीक है, और जब जाते हो तब कहीं सफल होते हो आप तो छोटा मोटा मेटल मिलता है आपको, कहीं सिक्के मिलते हैं, कोई गहने मिलते हैं, मतलब बड़ा खजाना तो तब भी नहीं मिलता। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ये लॉन्ग रेंज लोकेटर पूरी तरह से फेक है। ये जो है नए गोल्ड को, नए मेटल को पकड़ने का काम करते हैं, न कि पुराने को। ठीक है, आपका नया गोल्ड कहीं गुम हो गया है जंगल में, पहाड़ में, नदी में, खेत में, उसको पकड़ने का काम करते हैं, और ये पुराना गड़ा धन कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, और 2018 में भी मैंने ना इस पे एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला था, ताकि आप लोग इस चीज को जान सको, जागरूक हो उसको। आप मेरे कार के ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैंने तीनों मशीनें बताई हैं, 3 मशीनें थी उस वक्त मेरे पास, जो मेरे लिए आज भी बेस्ट है, मैं उन्हीं तीनों पे काम कर रहा हूँ। तो पहली थी लॉन्ग रेंज लोकेटर, जो यही थी। मैंने बताया था कि अगर आपका नया मेटल कहीं गुम हो गया है, अगर आप उसको ढूंढना चाहते हो तो लॉन्ग रेंज लोकेटर का काम में ले। उसके बाद मेटल डिटेक्टर के बारे में मैंने बताया है। उसके बाद मैंने अपनी जीपीआर के बारे में बताया है, जो जर्मन मेड है। ठीक है, और दुर्भाग्य से मतलब 2018 के बाद से मुझे अभी तक 2 बार मुझे मेरा चैनल डिलीट करना पड़ गया था। ठीक है, लेकिन मेरा आप फिर से वो वीडियो आप देख सकते हो जाके, मेरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है कि मैंने इस बारे में डिटेल दी हुई है कि ये काम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बता चुका आपको कि फ्रेश मेटल के लिए अगर आपको लेना है तो आप लॉन्ग रेंज लोकेटर लो। ठीक है, लेकिन गड़े धन के लिए अगर आप कुछ चीज इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो है मेटल डिटेक्टर। ठीक है, अब हद की बात पता है क्या हो जाती है कि ये लॉन्ग रेंज लोकेटर वाले बेचने कहते हैं कि ये मशीन जो है ये 1 मिलीग्राम से लेकर कितना भी बड़ा गोल्ड हो, कितना भी क्विंटल में हो, टनों में हो, सब पकड़ेगी और 200 फीट तक पकड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। अरे भाई 200 फीट तक खोदेगा कौन, और खोद भी दिया और नहीं मिला तो क्या होगा? आदमी तो मतलब जैसे हमारे हरियाणा में कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक मार के पीता है, तो वो वाली हालत हो जाएगी। ठीक है, इसको मतलब कोई भी नहीं लेगा, मतलब वो हो जाएगा, उसके दिमाग में तो ये चीज हो जाएगी मुझे चलानी नहीं है, उसके लिए तो कबाड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे मोटी बात यह है कि आप खोद देते हो 200 फीट, 1 ग्राम भी नहीं मिला, 1 किलो मतलब 1 ग्राम तो छोड़ो, 1 किलो तो मिलना ही चाहिए। आप 200 फीट खोद रहे हो तो लेबर कितनी लगेगी, पानी भी निकलेगा, कितनी टाइम लगेगा, सब चीज होगा। ठीक है, तो और फिर घूम फिर के ना, पता है इनका एक नियम भी होता है कि ये मशीन 1 ग्राम से लेकर और कितना भी गोल्ड हो, मतलब क्विंटल, टन, चाहे कुछ भी हो, सबको ये पकड़ेगी। तो आप सोच के देखो कि वो नहीं मिला, आप खुद को क्या तसल्ली दोगे कि यार शायद 1-2 ग्राम होगा इसलिए मशीन पकड़ रही थी, अब वो नहीं है तो आप हार मान लोगे। लेकिन हाँ, आप इस पे विश्वास बनाए रखोगे, नहीं यार ठीक, हाँ मतलब मेटल तो था वहां पे, है ना, ऐसा होगा। तो मैं जो डीलर हैं जो लॉन्ग रेंज लोकेटर बेचते हैं, वो एक अभी मैं सुन भी रहा हूं कि एक जो है लॉन्ग रेंज लोकेटर बेचने वाला भाई साहब है, जो है कहीं पे, नाम नहीं ले रहा हूं, वो लॉन्ग रेंज लोकेटर बेचने के साथ साथ में 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और उस ट्रेनिंग में मेटल डिटेक्टर को तो वो झूठा बताते हैं। ठीक है, और खुद को राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं कि यार हमारा बनाया हुआ लॉन्ग रेंज लोकेटर है और सबसे बेस्ट है। और मैं जैसा कि उसको जानता हूं, वो उसको 4-5 साल से उस अपने ही बनाए हुए लोकेटर को घुमाता रहता है। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं मिला आज तक, पर वो उसी को ही बेचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेरे भाई एक छोटी बात सोच के देखो कि आपकी मशीन इतनी पावरफुल है जो 2 किलोमीटर का एरिया स्कैन कर लेती है और धरती के अंदर 210 फीट तक गोल्ड को सर्च कर लेती है, तो उसको बेचने की जरूरत ही क्या है? और दोस्तों वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है 200 फीट का एरिया, 2 किलोमीटर का एरिया और 210 फीट तक गहराई,
तो दोस्तों आप इसके बारे में सोच के देखना कि 2 किलोमीटर, मान लो मैं इसी अपने ऑफिस में खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो हर चोर की पसंद होगी ये लॉन्ग रेंज लोकेटर खरीदना। क्यों होगी? क्योंकि 2 किलोमीटर हवा में स्कैन करेगी और हर घर हर दुकान सब स्कैन करती जाएगी और डाका पड़ता जाएगा। सीधी बात है, सभी चोरों की पहली पसंद, नाम नहीं लेता, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तारीफ करता चलूं, वो इस बात को भी सही तरीके से सही साबित करके दिखाता है कि भाई ये जो मशीन है उनकी कि मैपिंग और अनमैपिंग भी करेगी। मतलब कि आप समझना, तांबे के अंदर अगर गोल्ड रखा है या स्टील के किसी बर्तन के अंदर रखा है या किसी तिजोरी के अंदर रखा है, एल्यूमिनियम फलाना ढिमकाना किसी के अंदर भी रखा है, किसी दूसरी धातु के अंदर वो गोल्ड या सिल्वर रखा है, तो उसको सबको बताएगी भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर होता तो आप खुद जरा सा दिमाग लगाओ, इतना सा लगाओ कि जो आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, वो ज्वेलरी शॉप वाला क्या करता है, आप अपनी ज्वेलरी देते हो। जैसे आप मान लो मैं जानता हूँ किसी भी आप जगह जाते हो जो अपनी ज्वेलरी को वो रखते हो, क्या बोलते हैं यार, लोन, उसको गोल्ड मतलब लोन पे दे के आप पैसा लेते हो ना, मुथूट फाइनेंस, उसका तो नाम ले सकते हैं। तो वो आप मुथूट फाइनेंस में भी देते हो, तो वो आपकी ज्वेलरी का क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और टुकड़ा काटने के बाद क्या करते हैं, वो उसको ये देखते हैं कि इसके अंदर कितनी प्योरिटी है गोल्ड की, ठीक है, और उसके बाद वो बता उस आपका सोना जो है वो लोग गिरवी रखते हैं। और ऐसा ही काम जो है ना वो कौन करता है, हॉलमार्का वाले भी करते हैं। वो भी बताते हैं कि कितना % आपके में गोल्ड मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, कोई मिलावट है या नहीं है। तो दोस्तों आप सोच के देखो कि मैं एक बड़ी तिजोरी के अंदर अगर गोल्ड को रख दूं और फिर ये मशीन घूम घाम के इधर बता दे, मुझे उसी जगह सही ले जाए, यार ऐसा कैसे संभव है कि दूर बैठा हूं मैं और मुझे उसी जगह पे ले जाए जहां गोल्ड है। वैसे तो नए गोल्ड के लिए तो ये पॉसिबल है, लेकिन तिजोरी के अंदर वाला तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देश में अगर आपकी मशीन इस तरीके से सही तरीके से काम कर रही है, तो चोरों की जो बाढ़ आई हुई है वो आपकी मशीन को खरीद कर आई हुई है, तभी इतनी चोरियां बढ़ी हुई हैं। मैं तो सीधे सीधे ये कहूँगा कि हाँ, आपकी मशीन घूम घाम के ले जाती है और वो चोर चोरी कर लेते हैं, ठीक है। मेरा तो यही मानना है, अगर आपकी मशीन 100% सक्सेस तरीके से काम कर रही है तो बहुत सारे चोरों ने खरीद ली है और वो चोर रात को काम करते हैं। रेकी भी डालने की जरूरत नहीं है अब तो, सीधा सीधा कि सुबह दोपहर शाम को घूमते हुए देखे कहाँ क्या माल रखा हुआ है, कौन लोग है कौन नहीं है। बस इस मशीन को खरीद लो और ये बताएगी शाम को चलाओ, अंधेरे में चलाओ और हाँ इधर ले जा रही है, चलो इधर ही चलते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं तो यही बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर होता है तो मशीन बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, तो वो मैं उदाहरण देता हूँ। दोस्तों मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ, ट्रेजर हंटिंग करता आ रहा हूँ, और मुझे इस फील्ड में लाने वाले हैं राजू पाशी जी, जो दिल्ली में है, लूप टेक्नो सिस्टम करके उनका नाम है। उनकी बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ। उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में भेजा कि जैसे मैंने सबसे पहले मशीन जो खरीदी थी वो खरीदी थी जियो हंटर, ठीक है। आज भी मैं उसका प्रमोशन करता हूँ, ठीक है, आगे भी करता रहूँगा, और उसमें बहुत सारे बदलाव भी दिन रात आते रहते हैं। लेकिन मैं उससे आगे भी बढ़ा हूँ, मैं उससे आगे बढ़ के GPR पे गया हूँ। 2013 में मैंने वो खरीदी थी, उसके बाद 2016-17 में मैंने GPR खरीद के उस पर काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जियो हंटर से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। सक्सेस मिल रही थी लेकिन इतनी भर भर के नहीं मिल रही थी, इतनी, मतलब आपको मैं एक सीधी सीधी बात समझाता हूँ कि जैसे समझिए आप ये एक्स्ट्रा नॉलेज में है। आप समझिए कि एक ये चीज़ है, इस चीज़ का साइज ये मान लीजिए, ये मान लीजिए आप, ठीक है। आप ये बक्सा समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये बक्सा धरती में 12 फीट पे दबा हुआ है तो कोई भी मेटल डिटेक्टर इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, बीच में थोड़ी बहुत शायद हो सकता है कि फाइबर वगैरह भी लगाओ, कोई मशीन इसको पकड़ेगी नहीं, सिर्फ GPR पकड़ेगी, ठीक है।
इसलिए मैं जीपीआर में गया, क्योंकि मान लो जियो हंटर जो है धरती में 20 फीट तक भी अगर काम कर रही है तो वो तब काम करेगी जब एक 8 से 9 फीट लंबी धातु नीचे पड़ी हुई है, बड़ा खजाना है, तो जियो हंटर काम करते हैं। उसी तरह जीपीआर इसको इस तरीके से काम करती है कि अगर ये पड़ा हुआ है 20-25 फीट तक तो इसको पकड़ के दिखाएगा, लेकिन अगर ये भी जीपीआर में क्या है 100 फीट पे पड़ा हुआ है तो जीपीआर भी इसको नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक मशीन की लिमिटेशन होती है, ठीक है। अब मैं अपनी उसी बात पे आ जाता हूं कि जो भी मेटल डिटेक्टर आप बेच रहे हैं, जो पुराने टाइम से बेच रहे हैं, आप उनको मेरा नाम लेके पूछना क्या आप सतीश अग्रवाल को जानते हो, तो वो ये कहेंगे कि सबसे पुराना ट्रेजर हंटर है हमारे भारत में, ठीक है। और मैंने सबसे पहला जो वीडियो है मैंने ही यूट्यूब पर डाला था, तो दुर्भाग्य से 2 बार मुझे वो चैनल भी डिलीट करना पड़ा, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको, ठीक है। इसीलिए मतलब 2022 में भी डिलीट किया मैंने, और फिर अभी दोबारा मैंने 2023 में शुरू किया। इस वजह से आज तक मेरे सिर्फ 5 जारी सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूं कि मैं ऑफिस में बैठा नहीं रहता हूं। मेरा काम यहाँ बैठ के सिर्फ मेटल डिटेक्टर को सेल करना ही नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्रेजर हंटर हूं दोस्तों। मेरा काम है भारत के अलग अलग हिस्से और भारत से बाहर भी अलग अलग जगहों पे जाके ट्रेजर हंटिंग करना। मुझे वर्ल्ड वाइड लोग फोन करते हैं और मैं जाता हूं ट्रेजर हंटिंग करने के लिए, ठीक है। मेरा काम सिर्फ यहाँ मेटल डिटेक्टर बेचने का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बाहर जाता हूं और अपने देश में भी, तो मैं सभी ट्रेजर हंटर से भी मिलता रहता हूं। और मैं जैसे बाहर जाता हूं तो आप ये कहोगे कि मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया बाहर का, फॉरेन देश का। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं ना तो कभी बाहर के वीडियो कभी मैंने बनाए और शायद ही मैं कभी बना पाऊं, क्योंकि इसमें सारा मामला जो आता है ना वो आता है प्राइवेसी का और सेफ्टी का, ठीक है। क्योंकि प्राइवेसी और सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है सामने वाला आदमी ये कहता है कि नहीं सर अब मेरा वीडियो मत बनाओ, तो जब तक अगर सामने वाला बंदा जब अगर एग्री नहीं है, वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं, तो हम लोग फिर क्या दिखाएंगे, हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो मैं कभी बना नहीं पाया हूँ, ना मैं उस टॉपिक पे कभी वीडियो बनाऊंगा, मुझे लगता नहीं मैं बनाऊंगा कभी भी। तो मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि मैं उन यात्राओं के दौरान जो मैं करता आ रहा हूँ 12 साल में, मैं बहुत सारे ट्रेजर हंटर से मिला, ठीक है। उन ट्रेजर हंट से मैं जो मिला उनके पास मैंने देखे बहुत अलग अलग तरह के डिवाइस देखे, मेटल डिटेक्टर देखे, उनकी अलग अलग टेक्नोलॉजी देखी। लेकिन जो है मैंने ये जो आप देख रहे हैं ना ये कबाड़, ये जो लॉन्ग रेंज लोकेटर हमारे देश में भर भर के बिक रहा है, ये नहीं देखा। क्यों? मैंने उनसे पूछा ये बात कि सर आप लोग मतलब ऐसे मेरे रैंडमली मन में आ गई पूछने के लिए, तो कि ये आप लोग लॉन्ग रेंज लोकेटर नहीं है आपके पास में, ठीक है। तो उन्होंने मतलब मैंने एक चीज और देखी कि उनके पास में ये लॉन्ग रेंज लोकेटर होने के साथ साथ ना एक चीज और भी नहीं थी, जीपीआर भी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार दोस्तों आपके पास में ना ये लॉन्ग रेंज लोकेटर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है, जैसे मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, मैं उसी चीज को लेके मजबूर हूं, वरना दिल में तो बहुत आ रही है कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में नाम लेके पूछूं, ठीक है। जैसे माइंड लैब की भी बहुत सारी हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें बहुत सारे जो हैं बाहर के ट्रेजर हंटर आते रहते हैं उस मीटिंग में, मैं उनको बताता रहता हूँ हमारे देश में ये लॉन्ग रेंज लोकेटर का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो आप कुछ बताओ कौन सा, मुझे भी बताओ कि कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, लॉन्ग रेंज लोकेटर कौन सा काम करता है। अलग अलग मशीनों के बारे में मैं राय लेता रहता हूं। तो वो सभी एक ही बात बोलते हैं कि भाई साहब मेटल डिटेक्टर बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग रेंज लोकेटर सारे के सारे फेक हैं। तो दोस्तों मैंने पूछा भाई फेक है, चलो ठीक है। तो मैंने पूछा कि फिर ये दुनिया में बिक क्यों रहे हैं, बड़ी बड़ी मतलब कुछ हटके लोग बना के बेच रहे हैं, तो बस एक उन सबको कमा के खाना है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं चंडीगढ़ को, वो कहते हैं कि भाई सभी को अपना पेट भरना है, सभी की रोजी रोटी है, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्तों, देखो मेरा आप सबसे यही कहना है, मैंने जितनी यात्राएं की, मैंने जितने भी
ट्रेजर हंटर से मिला, बड़े बड़े जो भी थे, मेरी नज़र में तो बड़े थे, उनके पास में बहुत ज़बरदस्त, हमारे देश में तो वो चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती जो उन लोगों के पास थी, ठीक है। तो उनका तो यही कहना था कि भाई फेक है। तो मेरा आप सब लोगों से सजेशन यही है कि भाई लॉन्ग रेंज लोकेटर आप मत खरीदो। आप मेरे को फ़ोन करते हो, मैं आपको कहता हूँ कि सर फेक है, आप मेरे से आज पूछ लो, और हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई लॉन्ग रेंज लोकेटर बने जो वास्तव में इतने पावरफुल हो, इतने अच्छे काम कर जाए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप मत खरीदो। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, आप देखते होंगे कुछ गाड़ियां सही आ रही है, कुछ गाड़ियां अलग आ रही हैं। तो उनके लिए भी अभी टाइम थोड़ा नहीं है, जैसे गाड़ियों के लिए नहीं है वैसे ही इनके लिए नहीं है। लॉन्ग रेंज लोकेटर के लिए मैं तो आप लोगों को, आप जो मेरे से पूछता है मैं तो यही कहूंगा कि आप मत खरीदो, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि उनके पास एक चीज और नहीं थी, जैसे मैं बोला उनके पास जीपीआर नहीं थी, ठीक है। क्योंकि जीपीआर मेरे पास थी, तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोगों के पास जीपीआर क्यों नहीं है। तो मतलब जीपीआर के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जीपीआर जो है वो ना होने के कारण ये है कि एक तो जीपीआर बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, और जीपीआर जो है उसके साथ आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि तो साइज में बड़े होते हैं, वजनदार होते हैं, और मान लो एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं तो उसमें कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है। चलाना आसान नहीं होता, समझना आसान नहीं होता, दूसरे को समझाना आसान नहीं होता, सीखना आसान नहीं होता, डैमेज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और कई देशों में तो जैसे जीपीआर जो बैन भी है, जैसे ईरान जैसा देश है वहां तो टोटली बैन है जीपीआर, ठीक है। इसलिए हम लोग जीपीआर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वरना जीपीआर से तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों मैं तो लास्ट में आपको इतना ही कहूंगा कि जिसके पास भी, अब हम थोड़े से और दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जिसके पास भी ये लॉन्ग रेंज लोकेटर है, ठीक है, मतलब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है और जिसके पास भी है, तो वो लोग कमेंट करके बताएं कि आपके पास कौन सा लॉन्ग रेंज लोकेटर है और उससे आपको कोई सफलता मिली भी है या नहीं मिली है, और अपनी राय दो ताकि वो लोग इस कबाड़ को खरीदने से बच सकें। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिए, और क्योंकि जो आपके कमेंट होंगे उन्हें लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि जिन लोगों को एक लॉन्ग रेंज लोकेटर खरीदने की जो चुल मची हुई है वो कुछ थोड़ी बहुत शांत हो। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो लॉन्ग रेंज लोकेटर को खरीदने के लिए बावले हुए जा रहे हैं। और बाकी आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।